जय हिंद दोस्तों। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बहुत बेहतरीन तरीके से मस्तिष्क के विभिन्न भागों के बारे में बताने का कार्य किया था और आज मैं बहुत बेहतरीन सा चार्ट लेकर आया हूँ। कहीं ना कहीं चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण होती जा रही हैं और आप लोग समझ रहे होंगे कि नहीं सर, सच में हम उस जगह पर पहुँचने वाले हैं जहाँ से हमारी मंजिल है, एग्ज़ाम की जो जॉब की जो मंजिल है हमें साफ साफ दिख रही है। ठीक है ना। तो टेंशन मत लीजिएगा, आनंदित रहिएगा जीवन में। और नोट्स तथा वीकली रिवीजन अनिवार्य है आप लोगों के लिए। बढ़िया तरीके से वीकली रिवीजन करेंगे ना, आप कहेंगे सर जी सच बोल रहे हैं, आनंद आ गया, जीवन में सुख प्राप्त हो गया। देखो आपको एक बात बताऊं, एक प्रिय मित्र थे हमारे, कहते थे यार बता, दो साथी थे तो बढ़िया लोग आराम से पढ़ते थे, दोनों पढ़ते थे। बशर्ते एक की आदत थी, क्या थी कि वीकली का रिवीजन करने की आदत थी और एक पढ़ने की। वो कहता था यार जिसका क्या पढ़ना है, इसको तो पढ़ ही लिया हमने, इसको काय को बार बार पढ़े। और वो आगे पढ़ने लगता था और वो भले उससे पीछे था क्योंकि वह वीकली रिवीजन में अपना समय देता था और वह चैप्टर में कहीं ना कहीं आगे हुआ करता था। और जब एग्जाम की बारी आई ना तो वही क्वेश्चन जो उसने पढ़े थे और उसने भी पढ़े थे, लेकिन कन्फ्यूज़न उसके दिमाग में इतना हो रहा था जिसने वीकली रिवीजन नहीं किया था, इतना कन्फ्यूज़न कि एग्ज़ाम समझ लो स्वाहा, है ना। और भैया जिस तरफ और एक तरफ बात करें हम कि जो वीकली रिवीजन कर रहा था कहीं ना कहीं बहुत बेहतरीन प्रदर्शन करने का कार्य कर रहा था और एग्जाम की दृष्टि से उसने एग्जाम पर परचम लहराने का कार्य किया था। आपका समय ज़्यादा खराब नहीं करेंगे और चलेंगे चैप्टर पर। आखिर चैप्टर क्या कहता है उसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मैं देने का कार्य करूँगा। समझिएगा, ब्रेन आपको बता दें, ऐसे चार्ट बनाकर भाई आपके लिए मतलब चीज़ें सिंपल करने का कार्य करता हूँ। मैं सोचता हूँ अधिक से अधिक चीज़ें आपके लिए सिंपल हो जाएं, बहुत सिंपल हो जाएं, आपको बिल्कुल ऐसा लगे कि घर पे पढ़ना ना पड़े, लेकिन हम सारा आपको यहीं पे पढ़ा दें। लेकिन एक बार अगर आप घर पे पढ़ लेते हैं तो अपने जीवन में तथा एग्जाम में अपनी सीट को फिक्स करने का कार्य करते हैं। इसका बता दें ब्रेन क्या होता है भैया जी। ब्रेन देखो भैया जी, ये ब्रेन का भाग होते हैं। पहले भाग को अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क तथा पश्चिम मस्तिष्क, तीनों भाग मैंने आपको बताने का कार्य किया। तीन भाग होते हैं ब्रेन के। किसी भी हिस्से को अगर हम बात करेंगे तो उसको बहुत बेहतरीन तरीके से बांटने का कार्य कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं कि ना सर जी, बहुत बेहतरीन तरीके से हम बांटने का कार्य कर सकते हैं जिससे कि जीवन में कष्ट उत्पन्न नहीं हो। यदि जब ब्रेन जो है वो उसको तीन भागों में बांटा गया है, पहले भाग को हम क्या बोलते हैं कि ना सर जी अग्र मस्तिष्क, फिर दूसरे को मध्य मस्तिष्क तथा तीसरे भाग को हम पश्चिम मस्तिष्क कहने का कार्य करते हैं। इसका बात करा दें आपको, अग्र मस्तिष्क के भी तीन भाग होते हैं, मध्य मस्तिष्क के दो भाग होते हैं और पश्चिम मस्तिष्क के दो भाग होते हैं। आपको बात करेंगे अगर हम पहले अग्र मस्तिष्क क्या होता है समझिएगा। अग्र मस्तिष्क में भैया जी, अग्र मस्तिष्क में तीन भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं कि ना सर जी, तीन भाग हमें देखने को मिलते हैं। तो पहले भाग को हम क्या बोलते हैं कहना सर जी, सेरिब्रम। पहले भाग को सेरिब्रम, दूसरे भाग को थैलेमस, तीसरे भाग को हाइपोथैलेमस। थैलेमस क्या करता है, कल मैंने पढ़ाया था कि ना सर जी, पढ़ाया तो था आपने। और थैलेमस सेरिब्रम भी मैंने पढ़ाया था, थैलेमस पढ़ाया था, दोनों चीज़ें मैंने पढ़ाई थी आपको बढ़िया डिटेल में। कि ना सर जी बात तो सही है, आपने पढ़ाया तो था। भैया जी चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी आपके लिए, बशर्ते आप चिंता मत कीजिएगा, आनंद तरीके से पढ़ते रहिएगा। वीकली रिवीजन तथा रेगुलरिटी रखिए अपने जीवन में। यदि आप अपने जीवन में रेगुलर नहीं है तो किसी भी काम में आप सफल नहीं हो पाएंगे। आप फ्यूचर एकेडमी XYZ से पढ़ रही हैं, इसका एकमात्र लक्ष्य यही है कि जो कहते हैं आपसे कि तुमसे ना हो पाएगा, और यह एकेडमी आपसे कहती है कि बेटा तुमसे ही हो पाएगा। इस प्रकार के विचार रखने वाली एकेडमी है और आप लोग बस रेगुलरिटी रखो, महत्वपूर्ण तो यही है। तो भैया जी जो अग्र मस्तिष्क होता है वह तीन भाग होते हैं। पहले मस्तिष्क को हम सेरिब्रम, दूसरे मस्तिष्क को थैलेमस तथा तीसरे मस्तिष्क को हम हाइपोथैलेमस कहने का कार्य करते हैं। अगर मध्य मस्तिष्क की बात करें, मध्य मस्तिष्क दो प्रकार के होते हैं, पहला कार्पोरा, दूसरा सेरिब्रम तथा इसका एक नाम और है, कैंसर सेरिब्रम तथा पेंडिकल, सेरिब्रम तथा पेंटिकल, सेरिब्रम तथा पेंटिकल। इसका पश्चिम मस्तिष्क की बात करें तो इसमें भी सेरिबेलम तथा मेंडुला अब्लांटा, मेंडुला अब्लांटा दोनों चीजें। अब समझिए ब्रेन के तीन भाग होते हैं महत्वपूर्ण तरीके से। आपको पता है ज्यादा पढ़ने से अच्छा उतना है कि आपको जितना आपने पढ़ा है वही याद रहे,
क्योंकि ज़्यादा पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होते हैं, बशर्ते क्या है कि आपको उतना याद रहना चाहिए, क्योंकि आपके जीवन में बहुत बेहतरीन तरीके से सफलता आपको हासिल करनी है। देखो भैया जी, ब्रेन के 3 भाग होते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। अगर हम अग्र मस्तिष्क की बात करें तो यह 3 भागों में बटा होता है। पहले का नाम सेरिब्रम, थैलेमस तथा हाइपोथैलेमस। अगर हम मध्य मस्तिष्क की बात करें तो कार्पोरा, सेरिब्रम एपेंडिकल या इसका नाम है, और इसका पश्चिम मस्तिष्क की बात करें तो सेरिब्रम तथा मेडुला ऑब्लांटा। तीनों बहुत बढ़िया तरीके से। और यहाँ पर बता क्वेश्चन किस प्रकार उठते हैं, मैं भी यही भी बताना चाहता हूँ। आप समझिए, अब यह पूछ सकता है कि बताओ मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं? कहना सर जी मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं। कहना वो बोलेगा बताइए आगे वाले मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा गया, यानी अग्र मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा गया? कहना सर जी अग्र मस्तिष्क को 3 भागों में बांटा गया। यह भी क्वेश्चन हो सकता है कि बताइए अग्र मस्तिष्क को 3 भाग कौन कौन से हैं? कहना सर जी सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस 3 भाग हैं। इस प्रकार क्वेश्चन कर ले, बताइए मध्य मस्तिष्क के कितने भाग हैं? कहना सर जी 2 भाग हैं, एक का नाम कार्पोरा तथा दूसरे का पेंडिकल। अगर हम पश्चिम मस्तिष्क की बात करें तो कहना सर जी इसके भी 2 भाग हैं, पहले भाग को हम सेरिब्रम तथा दूसरे भाग को हम मेडुला ऑब्लांटा कहने का कार्य करते हैं। इसके बाद अगर हम आगे बात करें, अति रोमांचक चीजें ऐसी अपने कंटेंट में आपको देखने को मिलती हैं, और मैं आपको बार बार बता चुका हूँ कंटेंट वो लेवल का है, आपको कहीं पर भी किसी भी जगह यूट्यूब की दुनिया में भैया ऑफलाइन भी देखने को नहीं मिलेगा। ऐसा कंटेंट देखने दे रहा हूँ मैं भाई, टेंशन मत लीजिएगा, आनंदित तरीके से पढ़ते रहिएगा, जीवन में कष्ट उत्पन्न नहीं होने दूंगा, गारंटी देता हूँ। जीके जीएस से अगर कोई क्वेश्चन रह जाए ना तो कह देना सर जी आपकी कोचिंग से रह गया, भैया कुछ नहीं बचेगा। अगर मैं पूरा डिटेल से आपको पढ़ा दूंगा, वन लाइनर भी रिवीजन करा दूंगा, सब कुछ पढ़ा दूंगा, भाई कहाँ से दे गया एग्जामिनर? कोई वो थोड़ी ना है कि यार वो भी तो अपनी जैसे पढ़ा होगा, एक स्टूडेंट वो भी तो रहा होगा, सीधा थोड़ी ना पेपर बनाने लगा होगा। तो आप लोग समझिएगा उसकी मेंटलिटी क्या है, वह क्या सोचता है, वह किस प्रकार का एग्जाम देना बच्चों को देना चाहता है, वो आखिर बच्चों का क्या क्या कर रहा है, क्या चीजें बच्चों ने पढ़ी हैं क्या नहीं पढ़ी हैं। आजकल जो भैया जी पहले का जो टाइम था वन लाइनर से हो जाते थे सिलेक्शन, अब भैया डिटेल से पढ़नी पड़ती चीजें, वो कुछ भी पूछ लेगा। कभी भी वन लाइनर में ऐसे क्वेश्चन ना देखने को मिलेंगे कि अगर मस्तिष्क के 3 भाग के नाम बताओ, कभी नहीं मिलेंगे। लेकिन मैं आपको डिटेल से पढ़ा रहा हूँ, पूरा डिटेल से एनसीईआरटी पैटर्न, भैया कुछ भी नहीं छूटेगा, गारंटी दे रहा। डिट्टो छपेगा, बिल्कुल डिट्टो। बस रेगुलरिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप रेगुलर बने रहिएगा, जीवन में कष्ट उत्पन्न बिल्कुल नहीं होने दूंगा, गारंटी है मेरी। आप समझिए अग्र मस्तिष्क को 3 भागों में बांटा गया है, जो कि मैंने आपको बता दिया। कौन कौन सा? कल सेरिब्रम को बताया था और थैलेमस को भी बताया दिया। थैलेमस कहना सर जी आशिकों वाला यानी दर्द, थैलेमस यानी दर्द, थैलेमस यानी दर्द, आशिकों वाले को कहते हैं थैलेमस। अगर कोई कहे अरे यार बहुत जीवन में बहुत दर्द है, कहना सर दर्द नहीं थैलेमस है। क्या है? थैलेमस। हाँ, अब बात करेंगे हम हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस आखिर होता क्या है, और बहुत बढ़िया तरीके से उसको पढ़ेंगे, डिटेल में जानने का कार्य करेंगे कि इसका कार्य क्या होता है और आखिर ये क्या क्या कार्य कर सकती है। समझो भैया जी, हाइपोथैलेमस जो ग्रंथि होती है यह पीयूष ग्रंथि के समीप होती है। किसके समीप होती है? कहना सर जी यह पीयूष ग्रंथि। क्या हो? पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि, हाइपोथैलेमस ग्रंथि और पिट्यूटरी ग्रंथि, 3 नाम इसके हैं जो कि मैंने आपको बता दिए। कहीं ना कहीं एग्जाम में इंपॉर्टेंट हो जाती हैं चीजें यहाँ पर। भैया जी समझिएगा, हाइपोथैलेमस यह पीयूष ग्रंथि के समीप पाई जाती है। कौन सी? हाइपोथैलेमस ग्रंथि किसके समीप पाई जाती है? कहना सर जी पीयूष ग्रंथि के समीप पाई जाती है। इसके बाद अगर बात करें, अतः यह स्रावित ग्रंथि भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? कहना इसको स्रावित होने वाली ग्रंथि भी कहते हैं, या बहाव को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि। स्रावित होने वाली ग्रंथि, बहाव को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि और पीयूष ग्रंथि। इसके बाद हाइपोथैलेमस ग्रंथि, मास्टर ग्रंथि, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये पूरा दिमाग को समझ लो, ये दिमाग को कंट्रोल करने वाली ग्रंथि है। अगर ये काम करना बंद कर देना, ओम पट स्वाहा, कहानी समझ रहे होगे आप लोग, बहुत समझदार है विद्यार्थी। यहाँ पर समझिएगा, अगर हम नोट की बात करें तो महत्वपूर्ण तरीके से यहाँ पर नोट लिखा हुआ है। क्या लिखा है? कहना सर जी हाइपोथैलेमस में ताप को नियंत्रित करने की ग्रंथि कहा जाता है। हाइपोथैलेमस को क्या कहते हैं? कहना ताप नियंत्रित करने की ग्रंथि को हम हाइपोथैलेमस कहते हैं। ताप नियंत्रित करने वाली ग्रंथि को क्या कहते हैं? कहना सर जी ताप नियंत्रित करने वाली ग्रंथि को हम हाइपोथैलेमस ग्रंथि कहते हैं, जबकि दर्द को दर्शाने वाली ग्रंथि को हम थैलेमस ग्रंथि कहते हैं। और ताप को नियंत्रित
करने वाली ग्रंथि को हाइपोथैलेमस कहते हैं और यह मदर ग्लैंड को नियंत्रित करती है। क्या है? यह मदर ग्लैंड को नियंत्रित करने का कार्य करती है। इसको एक नाम और से पुकारते हैं जिसको मदर ग्लैंड यानी मास्टर ग्रंथि। क्या होती है? मदर यानी मास्टर ग्रंथि भी इसको आप कह सकते हैं, नियंत्रित करने का कार्य करती है। यह शरीर के अंदर रक्त का चाप देखना कितना महत्वपूर्ण है भैया। अगर जी ग्रंथि नहीं है तो जीवन स्वाहा यानी जीवन ही नहीं है, ठीक है ना। इसके बाद बात करें, यह जो ग्रंथि है इसके अंदर रक्त का चाप, देखो कितनी चीजें महत्वपूर्ण, तापमान, भूख, प्यास, ओह, प्रेम, घृणा, गुस्सा, नींद एक्सेट्रा सारी चीजें कंट्रोल करती है। इसको इसीलिए मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं, इसीलिए बोलते हैं जी मास्टर ग्रंथि, क्योंकि ये सारे कार्य को नियंत्रित करने का कार्य करती है। आपको बता दें, यह शरीर के अंदर रक्त के चाप को, तापमान को, भूख को, प्यास को, प्रेम को, घृणा को, गुस्सा को, नींद को एक्सेट्रा सारी चीजों को नियंत्रित करने का कार्य करती है। यह इसका आंतरिक तापमान को भी नियंत्रित करती है। क्या करती है? समझिए, ये तापमान को, रक्तचाप को, दाब को, रक्तदाब को या रक्तदाब या रक्तचाप को, प्यास को, प्रेम को, घृणा को, गुस्सा को, भूख को, ईर्ष्या को, इन सारी चीजों को नियंत्रित करने का जो कार्य करती है वो हाइपोथैलेमस ग्रंथि कहलाती है। अति महत्वपूर्ण ग्रंथि होने का यह कार्य करती है। जब शरीर के अंदर तापमान क्या होता है कि सर जी, जब शरीर के अंदर तापमान बढ़ जाता है तो यह पसीना निकालने का कार्य करती होगी। आपने बहुत सारे विद्यार्थी सभी ने देखा होगा भैया जी, आपको पता होगा कि गर्मियों में आपका तापमान टेम्परेचर है ना आपकी बॉडी का बढ़ जाता है और पसीना आने लगता है। कैसा? क्या कहना सर जी? पसीना आने लगता है, जिससे कि आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर है ना वो नियंत्रित रहने का कार्य करे, नहीं तो स्क्रीन जल जाएगी, पट स्वाहा हो जाएगा स्क्रीन का और कोई दिक्कत नहीं है। आपको बता दें, पसीना निकालने का काम प्रेम का, घृणा का, गुस्सा का, भूख का, प्यास का, इतनी सारी चीजें। ओ भैया जी, तो भाई साहब कतई जहर, इसको मास्टर ग्रंथि तो हम कहते हैं। मास्टर ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, हाइपोथैलेमस ग्रंथि, मदर ग्लैंड, कितने नाम है भैया, लेकिन महत्वपूर्ण है। आपको सभी नामों को जानना होगा। मैंने सभी नाम आपको लेके बताए हैं। आप नहीं है आपको याद तो आप अपने बढ़िया तरीके से नोट में इन सारे नामों को ब्रैकेट में लिख सकते हैं, क्योंकि किसी भी नाम से आपको दे सकता है। बताइए मास्टर ग्रंथि क्या कहलाती है? कि ना मास्टर ग्रंथि को पीयूष ग्रंथि या आपको हाइपोथैलेमस ग्रंथि, प्रेम को, घृणा को, सारी चीजों को नियंत्रित करने का कार्य जो करती है वो हाइपोथैलेमस ग्रंथि या मास्टर ग्रंथि या पीयूष ग्रंथि, इसको हम कहने का कार्य करते हैं। यह आंतरिक तापमान को भी नियंत्रित करती है। यह हमारे पसीना, जैसे ही तापमान बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है तो यह पसीना निकालने का कार्य करती है। सभी का पसीना निकालने का कार्य करती है। इसी को हम हाइपोथैलेमस ग्रंथि कहते हैं। भैया जी, हाइपोथैलेमस ग्रंथि बहुत महत्वपूर्ण है आपके जीवन के लिए, आपके एग्जाम के लिए, सभी के लिए। भैया जी आपको बता दें, बायोलॉजी कैसा सब्जेक्ट है, बायोलॉजी हो गया, हिस्ट्री हो गया। देखो, आप जरूरी नहीं है कि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तभी इसको देखें। भैया आपको अपने जीवन के बारे में, अपने शरीर के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर देखने को मिलती है। किस प्रकार का हमारा जीवन है, किस प्रकार की ग्रंथि, कौन सी ग्रंथि कहाँ पर कार्य करती है, क्या कार्य करती है, उसके बारे में सारी जानकारी यह देती है। समझिए कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है चीजें। अगर एक बार और रिवीजन करने का काम करेंगे तो आप कहेंगे सर जी नहीं, रिवीजन तो बनता है और बढ़िया तरीके से हम देखते हैं। देखो भैया जी, ब्रेन की अगर बात करें यानी मस्तिष्क की बात करें तो अग्र मस्तिष्क को 3 भागों में बांटा जाता है। पहला नाम है अग्र मस्तिष्क, दूसरा भाग है वो मध्य मस्तिष्क और तीसरा जो भाग है उसको हम क्या बोलते हैं कि ना सर जी, उसको पश्चिम मस्तिष्क बोलने का कार्य करते हैं। अग्र मस्तिष्क 3 प्रकार का होता है। पहला कौन सा होता है ना सर जी? सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। मध्य मस्तिष्क की बात करें कार्पोरा तथा पेंडिकल तथा पश्चिम मस्तिष्क की बात करें तो सेरिब्रम तथा मेडुला ऑब्लांटा, इसमें भी 2 भाग होने का कार्य करते हैं। मैंने आपको सेरिब्रम पिछली वाली वीडियो में बता दिया था। जितने भी विद्यार्थियों ने नहीं देखा है, जाइए बेहतरीन तरीके से देखिए। आप अपने जीवन को ऐसा महसूस करेंगे कि नहीं सर, सच में हम कुछ गलती ऐसी कर रहे थे जिससे हमारा एग्जाम क्रॉस नहीं हो पा रहा था। अब इस बार एग्जाम की खोपड़ी में छेद करने का हम कार्य करेंगे, याद रखिएगा। इसके बाद बात करेंगे हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस को पीयूष ग्रंथि के समीप पाई जाती है। अतः यह क्या होती है क्या सर जी? अतः यह क्या कहते हैं इसको? क्या कहना भैया जी, याद रखना, इसको क्या बोलते हैं कहना सर जी? पीयूष ग्रंथि बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? पीयूष ग्रंथि बोलने का काम करते हैं। यह अतः खुद श्रावी ग्रंथि भी होती है। श्रावी ग्रंथि से होने वाले
होने वाले बहाव को नियंत्रित करते हैं। स्रावित जो ग्रंथि होती है उसके निकलने वाला जो बहाव होता है उसको नियंत्रित करने का कार्य करता है। अगर हम हाइपोथैलेमस की बात कर लें तो हाइपोथैलेमस क्या क्या नियंत्रित करती है? कहना सर जी बहुत नियंत्रित करती है। मदर ग्लैंड भी इसको कहने का कार्य करते हैं। यह भूख को, पसीने को, भूख को, घृणा को, ईर्ष्या को, और आपको बता दें प्यास को, तापमान को, रक्तदाब को, रक्तचाप को, और इसके बाद बता दें नींद को, है प्रेम को, गुस्से को, और इसके बाद बता दें आपके आंतरिक तापमान को। जब आपका शरीर का आंतरिक तापमान भैया जी जब बढ़ जाता है ना तो यही आदेश देता है कि भैया जी पसीना निकालो, जिससे कि बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल बना रहे और वह बहुत बढ़िया तरीके से आपकी बॉडी को ठंडा रख सके। आपको बता दें प्रत्येक व्यक्ति में बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होंगे और बहुत सारे लोगों ने उनको देखा होगा कि उनको पसीना कुछ ज़्यादा आता है, क्योंकि उनकी जो बॉडी का टेम्परेचर होता है कहीं ना कहीं क्या होता है, ज़्यादा होता है। याद रखिएगा रेगुलरिटी इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। यदि आप किसी काम को करते हैं, कहती नहीं है अगर कोई शिद्दत चाहे तो, ऐसी कुछ है यार याद नहीं आ रहा, याद देख लीजिएगा आप लोग। देखो महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए यह है कि आपको सभी को पता होगा कि बाहुबली जो बैच है उसकी टाइमिंग है 2 बजे की, जबकि राम सेतु बैच, देखो भैया जी मैं डेली वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, डेली, एक भी गैप नहीं है। संडे को भी पढ़ाता, भाई कौन पढ़ाता संडे को, लेकिन मैं पढ़ाता, आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने दूंगा। याद रखिएगा बहुत बेहतरीन कंटेंट है, बस पढ़ते रहिएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब कंटेंट खत्म हो गया, कब आप बायोलॉजी में माहिर खिलाड़ी हो गए, बाहुबली बन गए बायोलॉजी में। और जबकि हम राम सेतु बैच की करें वो भी अपना जो 4 बजे चलता है, शाम को 4 बजे आपको बाहुबली बैच, राम सेतु बैच भी आपको देखने को मिलता है। और वह बैच तो सभी को पता होगा कि वह बैच एक ऐसा बैच है जिस प्रकार श्री राम ने लंका पर एक ब्रज बनाकर और लंका पर विजय प्राप्त करने का कार्य किया था, और हमने भी वही ब्रज बनाया है एग्जाम की क्रॉस करने का, और हम भी विजय का परचम एग्जाम की खोपड़ी पर लगाने का कार्य करेंगे। याद रखिएगा अपने जीवन में रेगुलरिटी सब बहुत जरूरी है भैया जी, रेगुलरिटी वीकली रिवीजन करते रहिएगा। और ध्यान रखिएगा जो नए विद्यार्थी हैं वीडियो को लाइक करना तो नहीं भूलिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर करके आइएगा अपने यार दोस्तों और चाहने वालों के साथ, क्योंकि जो आज की वीडियो थी कहीं ना कहीं बेहतरीन गजब लाजवाब